Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time that I posted a video to my YouTube channel. और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे. And today we are going to start a new series to learn English. And we will start from very beginning. And before we start, let me know you one thing कि हमारा जो YouTube चैनल था फेथ क्लासेस उसका नाम चेंज कर हमने कर दिया है क्लासिका एजुकेशन कंसल्टेंसी. ओके सो आज हम जो सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू नॉट ओनली इन लर्निंग ग्रामर एज वेल एज स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी सिंगल स्टेप टू लर्न इंग्लिश. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है दैट इज टू लर्न इंग्लिश इज नॉट अ केक वॉक बट नॉट इम्पॉसिबल. इंग्लिश सीखना कोई आसान काम नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है. इफ़ यू आर विद मी और अगर आप इस पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहते हैं तो इंग्लिश जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाली है एंड आई विल टीच यू इन अ डिफरेंट एटीट्यूड विद अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने आता है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डू दैट. उनको अगर इंग्लिश सीखनी है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रामर्स के रूल रटते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इंग्लिश शुरुआत कहाँ से करनी. सेंटेंस से शुरू करने हैं, टेंस से शुरू करना है, वर्ब से शुरू करना है. दैट्स ऑल वेरी मोस्ट ऑफ थिंग्स दे स्टार्टेड. सो इंग्लिश सीखने से पहले लेट मी नो यू वन थिंग कि हाउ टू स्टार्ट से पहले हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए खुद से, दैट इज व्हाट इज इंग्लिश. व्हाट इज इंग्लिश? इट इज वेरी सिंपल थिंग. यू वांट टू डू एनीथिंग, उसको करने से पहले पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लो कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करने वाले हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए. और हम गलती क्या करते हैं कि हमने किताब उठाई और हम क्या करते हैं, सीखना स्टार्ट कर देते हैं. ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज इंग्लिश. एकेडमिक लेवल पर हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं. 12th ग्रेजुएशन 12th तक, फर्स्ट टू 12th तक और ग्रेजुएशन तक हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. और वो जो इंग्लिश हम सीखते हैं वो हमारे लिए हमारा केवल एकेडमिक लेवल पास कराने के लिए नेसेसरी होता है. बट नाउ वी आर हियर, हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट नहीं, हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं. I hope you understand. English is a subject only for the level of academic, but now in general life हम जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो किस लेवल पर पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेज के लेवल पर. ठीक है चलिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया व्हाट इज इंग्लिश एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा व्हाई इंग्लिश. इंग्लिश को हमने जाना, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है. इंग्लिश को जानने के बाद हमको ये सीखना है कि आखिर हमको इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरत है. पहला तो हमारा ये कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है. इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है. wherever you go in the world there is only common language to communicate what is, that is English. If you go in China, you don't know Chinese and Chinese don't know Hindi, then how will you communicate with them? So there's a common language, English. So English is a global language है, international language है, need of time. What is it? Is need of time. Need of time. English is becoming day per day need of time. Okay. हर दिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की नीड फील करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे ही इंग्लिश की भी डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है. आप कहीं भी देखेंगे हर जगह एवरीथिंग, आप छोटे गैजेट से लेकर आप एक मोबाइल फ़ोन तक, एक बड़े कंप्यूटर तक, एक सुपर कंप्यूटर तक जब आप देखेंगे
तो हर चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलेगी, एंड इसकी जो डिमांड है वो डे पर डे बढ़ती जा रही है। ओके, एंड इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको मैथ्स नहीं आती, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आपको फिजिक्स नहीं आती, आपको केमिस्ट्री नहीं आती, नो प्रॉब्लम। बट आपको इंग्लिश नहीं आती तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इट इज, ये जो है ये सबसे बड़ा सच है। ओके, सो ये क्या है, नीड ऑफ टाइम है। एंड सेकेंड थर्ड थिंग इज दैट इज इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट इज दैट? इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, देर आर टू ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज, पहली जो है वो हमारी हिंदी है, एंड सेकेंड वन इज दैट इज इंग्लिश। पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी है, या सबको। हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, सॉरी, हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब जितने भी हमारे जो वर्क्स होते हैं वो किस में हो रहे हैं, वो हमारे इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कैसा ग्लोबल लैंग्वेज है, दूसरा हमारा नीड ऑफ टाइम है, एंड थर्ड थिंग जो थी हमारी दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए ना अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि जो हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन और थर्ड पॉइंट, दैट इज हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के लिए बड़े हैवी हैवी वर्ड्स हमको उठाने नहीं है कि अब हमको इंग्लिश सीखने की शुरुआत हमने की है तो हमने क्या किया, डिक्शनरी से बड़े हैवी हैवी हमने वर्ड्स उठा दिए और किसी के सामने जाके चिपका दिए, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। ओरिजिनलिटी और कॉपीराइट हमको अलग से नज़र आ जाता है कि ये ओरिजिनल है या कॉपीराइट है। तो हैवी हैवी वर्ड्स नहीं हमको उठाने हैं, बस हमको समझना है, हमको बेस समझना है कि स्टार्टिंग जो है वो हमको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। पहली चीज़ ये, तो कैसे सीखना है इंग्लिश, मेन चीज़ ये। ठीक है, तो दो चीज़ होती हैं, सिंपल से ये समझो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट कि मैं आप लोगों को सुपरफ्लुअस लेवल के एग्जांपल बता दूँ। एक तो ये कि आप ग्रामर पढ़िए, वोकैब पढ़िए, ठीक है, हैवी हैवी वर्ड्स सीखिए, ग्रामर से स्ट्रक्चर सीख लीजिए, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है इससे बियॉन्ड कहीं और। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप सोचिए कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, वट एवर इट इज़, हिंदी, मराठी, तमिल, उन लोगों को तो अच्छी आती है, बट हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है हिंदी, और वो हमने कैसे सीखी। पहली चीज़, आप अपने आसपास क्या कर रहे हैं, अपने आसपास जो आपके जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर है, आपकी सोसाइटी है, आपको क्या कर रहे हैं, उनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं, कैसे वो अपनी बात को रख पा रहे हैं हिंदी में, और आप उनको सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्व करने के बाद में आप क्या कर रहे हैं, उनको, पहली चीज क्या है, ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के बाद में आप क्या कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बाद में आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, द सेम थिंग यू वांट टू, वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू। ठीक है, चाहे हिंदी सही, चाहे इंग्लिश सही, या कोई भी लैंग्वेज सही। ठीक है, दो चीज़ों पर टिकी है, पहला क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, और दूसरा यहाँ पर क्या होता है हमारा प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंग्लिश को भी हम क्या करेंगे, आप पहले उसको ऑब्जर्व करिए, आपको अपनी बात, क्या प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश बोलने में, कि अब आप इंग्लिश, हिंदी आप बोलने जा रहे हैं तो हिंदी क्या कर रहे हैं, आप फ्लो में बोल रहे हैं, नहीं आपके बिल्कुल जर्क नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हिंदी बोलने में। लेकिन इंग्लिश बोलने में क्यों फंबल होता है, क्यों आपको प्रॉब्लम होती है, जर्क क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि आपके माइंड्स में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हम उसके हैबिचुअल नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है हमारे साथ इंग्लिश सीखने में, वो क्या है, दैट इज हमारा जो फियर है, जो हमारा फियर है, अब इसको कैसे दूर किया जाए। whenever you want to speak English, or if you want to speak English in front of your friends, your family, and in front of anybody, वो क्या करते हैं, अब जैसे आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया वो आपका मजाक उड़ाने लगते हैं।
एंड दे मेक फन ऑफ यू, ठीक है। एंड जिससे क्या होता है कि हमारा जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और हम वहीं कर देते हैं गिव अप कि अब हमको नहीं बोले, ठीक है। तो पहली चीज ये कि फियर को कैसे हम कम करें और कैसे इसको खत्म करें। तो क्या करना है कि आप उसको ट्राई किए, आप बोल रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और ट्रस्ट मी मजाक सिर्फ वो लोग उड़ाते हैं जिनको खुद को नहीं आती है। सिंपल सी चीज़ है, इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड दे मेक फन ऑफ यू, तो सिंपल सा उनको जवाब दीजिए कि भाई हमको आती है, तुमको आती है तुम बोलो, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप क्या करेंगे, उसको फियर को हम इंग्लिश सीखने के लिए हम जो गलतियां कर रहे हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि हम लोग गलतियां क्या करते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स डन बाय अस, हम लोग गलतियां क्या करते हैं। एक सिंपल सी चीज़ समझो, हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं और उसमें हम जो भी इनपुट देते हैं, तो जो हम इनपुट देते हैं हमको आउटपुट भी वही मिलता है। सपोज हमने ए की दबाया तो हमको आउटपुट भी वही मिला, बी हमने दबाया हमको वही आउटपुट मिला। एज सिंपल एज इन लैंग्वेज हम क्या कर रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, सिंपल चीज़ है। इंग्लिश इज डिपेंड्स ओनली 4 पोल्स, इस 4 स्तंभों पर टिकी हुई है हमारा एल, एस, आर, डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, L for listening, S for speaking, S for speaking, and R stands for reading, and R, W stands for writing. Listening, speaking, reading, and writing. Whereas listening and reading, listening here L, short में देता हूँ L and S, they are our input, and speaking and writing they are our output. हम कौन सी बातें सुन रहे हैं, लिसनिंग एंड रीडिंग, सॉरी, हम क्या चीज़ सुन रहे हैं। हमको अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को इनपुट क्या दे रहे हैं। हमको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, हिंदी न्यूज़ देखना पसंद है, हिंदी बातें सुनना पसंद है, हिंदी मूवीज़ पसंद है। इवन अगर हम कॉल सेंटर में भी अगर हम कॉल करते हैं तो वहाँ पर हम ऑप्शन 2 यानी कि हिंदी का ही ऑप्शन दबाते हैं। हम इनपुट खुद को हिंदी में दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलें। इज इट पॉसिबल? आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वी हैव टू चेंज अवर हैबिट, हमको हमारी हैबिट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि हम जो अपने आप को इनपुट दे रहे हैं, जो हम खुद को इनपुट दे रहे हैं, क्या इनपुट दे रहे हैं कि सारी चीज़ें तो हम हिंदी में कर रहे हैं और हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हम इंग्लिश बोलेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। Before to try to speak in English, try to give input to yourself in English. आप जैसा इनपुट देंगे खुद को वैसा आपका आउटपुट निकलेगा, और जैसे जैसे आप उसको हैबिट में लाते रहेंगे, इंग्लिश जो है वेरी फ्लुएंट, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना इज नॉट मैटर, इंग्लिश सही तरीके से बोलना और उनका सही प्रोनाउंसिएशन करना ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो जैसा आप इनपुट दे रहे हैं, आप अपने आप को इनपुट, आपके जो हैबिट है हिंदी में बोलने की, हिंदी में सुनने की, हिंदी में न्यूज़पेपर, एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू, यू नो इट वेरी वेल कि आप क्या कर रहे हैं, तो उसको आप चेंज करेंगे और जैसा जैसा आप इनपुट देंगे वैसा वैसा आउटपुट जो है वो आपका निकल के आपके सामने आएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ हैबिट। ये जो है इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना, ये सिर्फ आपके आदतों का खेल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, आप अपने आप को जो इनपुट दे रहे हैं वो चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप छोटे छोटे मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। लाइक जैसे एक कॉमिक्स आता है
एक मैगजीन आती है चंपक, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उसमें, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स की आप बुक ले लीजिए, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड आप इंग्लिश में न्यूज़ देखना शुरू कीजिए। ठीक है, और आप कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में नॉवेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, और जब यही हम गलती करते हैं ना, जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है हम गिव अप कर देते हैं। हमको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो हमको बस ये इनको पढ़ते रहना है, लोगों को सुनते रहना है, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि एक दिन आप लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल इनफ फॉर टुडे। लेट्स कैच अप फॉर टुमारो इन द सेकेंड क्लास, और उसमें हम कुछ कवर करने वाले हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।